अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आजकल बैंकिंग पोजीशन आपके नज़रों में है कि आजकल जो मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है उसमें बहुत ही बुरी हाल है। लेकिन आजकल जो बैंकों में रश है वो सबसे ज़्यादा चल रहा है जनाब ज़कात एग्ज़म्पशन का। जी हाँ, माह रमज़ान बहुत नज़दीक है और हर एक बंदे को जिसने सेविंग अकाउंट खोला हुआ है उसके अकाउंट में ज़कात डिडक्ट होती है। जिन्होंने पहले से दिया हुआ है वो वन टाइम लग जाता है अकाउंट में ज़कात एग्ज़म्पशन, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है उनको ज़रूरी है कि वो अपना ज़कात एग्ज़म्पशन जमा कराएं, अदरवाइज़ जो है वो बैंक में उनकी ज़कात डिडक्ट कर दी जाएगी। तो ये एक स्पेसिमेन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो ज़कात एग्ज़म्पशन का एक स्टैम्प पेपर होता है। अभी इसको देखेंगे भरना भी हम कि किस तरीके से इसे भरा जाता है। ये एक एग्ज़म्पशन का फॉर्मेट है जी। तो अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं कि अपनी पर्सनल डिटेल के कॉलम में आ जाते हैं। आई में जिसका भी ये स्टैम्प पेपर है जो अपना ज़कात एग्ज़म्पशन मार्क कर रहा है, आई में आ गया जनाब सलीम अहमद सन ऑफ वसीम अहमद, नाम आ जाएगा। नाम के फ़ौरन बाद जो है वो एज का एक लाइन आपको कॉलम दिख रहा है। एज में जी कितनी एज है, 42 ईयर्स एज है, तो यहाँ पे उनकी एज डाल दी। उसके बाद फिर होल्डिंग CNIC नंबर जो भी उनका है या जो भर रहा है उसका 1 2 3 4 5 6। इसके बाद फिर एक रेजिडेंट ऐड का आपको नीचे लाइन नज़र आ रही होगी जिसमें हम रिहाइश का एड्रेस डालते हैं कि जहाँ पे रिहाइश है कस्टमर की। ये पर्सनल डिटेल का कॉलम होता है। इस पर्सनल डिटेल को हम यहाँ से फिल करते हैं। दैन फिर इसके बाद एक सबसे अहम कॉलम है जिसे हम इसके बाद देखेंगे, वो है फ़िक़ा का कॉलम। ठीक है, तो फ़िक़ा के कॉलम में आपने अपना हनफिया है या जाफरिया है, ये मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट भी किया है, आप देखेंगे। फ़िक़ा हनफिया है तो हनफिया डाल देंगे, और अगर जाफरिया है तो फ़िक़ा जाफरिया यहाँ पे मेंशन कर देंगे। दैन फिर इसके बाद कुछ चीज़ों का इसमें ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये स्टैम्प पेपर की डेट आ रही होती है, यानी कि स्टैम्प पेपर की सबसे टॉप पे एक डेट डली हुई होती है स्टैम्प पेपर की। जैसे ये आपको दिख रही है 7 फरवरी। अब नीचे भी जो है वो हमें डेट डालनी होती है कि हमने फॉर्म किस दिन भरा है। बहुत से तो गलती ये करते हैं कि स्टैम्प पेपर इशू हुआ है 7 फरवरी का, आपने डेट डाल दी यहाँ पे 4 फरवरी, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। तो ये दोनों जगहों पे जो है वो डेट या तो स्टैम्प पेपर की हो या उसके बाद की डेट हो, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। दैन फिर उसके बाद डेपोनेंट सिग्नेचर, यानी कि जिसकी पर्सनल डिटेल भरी गई हैं, जो अपने अकाउंट में ज़कात एग्ज़म्पशन मार्क कर रहा है उसकी सिग्नेचर। फिर उसके बाद बारी आ जाती है 2 विटनेसेस की। तो विटनेस में ऊपर साइन होता है, नाम, सन ऑफ, CNIC नंबर एंड रेजिडेंट। इसी तरीके से दूसरे विटनेस में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि साइन होगा, नाम होगा, सन ऑफ, फिर CNIC नंबर और रेजिडेंट। तो यहाँ पे जो है आपका CZ50 मुकम्मल हो जाता है। ये CZ50 अगर आप ख़ुद भर रहे हैं या ख़ुद बनवा रहे हैं तो इन चीज़ों को बहुत ख़याल रखना चाहिए। अदरवाइज़ आपका जो बैंक है वो भी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है कि वो ज़कात एग्ज़म्पशन के बहुत सारे फॉर्मेट उनके पास होते हैं और वो आपको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पे सबसे अहम है कि ज़कात किन किन अकाउंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है। वो तमाम अकाउंट जिसमें आप प्रॉफिट ले रहे होते हैं उन तमाम अकाउंट्स के ऊपर जो है वो ज़कात लाजमी आपकी कटती है जब तक आप ज़कात एग्ज़म्पशन फॉर्म जो है वो सबमिट ना करा दें अपने बैंक को। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। अब वो चाहे सीनियर सिटीज़न अकाउंट हो, नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो, यंग सेवर अकाउंट हो, पेंशन अकाउंट हो, बस सिर्फ एक अकाउंट है जो एक तो करंट अकाउंट के ऊपर ज़कात जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती और दूसरा फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के ऊपर ज़कात एप्लीकेबल नहीं होती। और इसी तरीके से अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो इसमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि नॉन मुस्लिम जो है वो वाइट पेपर के ऊपर, मुस्लिम जो हैं वो स्टैम्प पेपर के ऊपर ज़कात एग्ज़म्पशन देते हैं और नॉन मुस्लिम जो हैं वो वाइट पेपर के ऊपर। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।